Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. Welcome to my channel Let's Unbox Literature. If you are new, please like, share, comment and subscribe so that you won't miss any video in future. So today I am here with a very short video. I will tell you about the introduction and background of a very important poem by William Wordsworth. Yes, that poem is The Prelude. The Prelude आपने डेफिनेटली सुना होगा प्रीलूड के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ की पिक्चर आपको नज़र आ रही है. एक मैंने उनकी यूथ की पिक्चर लगाई है और दूसरी मैंने क्या लगाया है उनकी ओल्ड एज की. तो आपको एक हिंट मिल रहा है कि डेफिनेटली उनकी जो पोएम है द प्रीलूड, वो दैट्स अ जर्नी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू हिज मेच्योरिटी. ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा हिंट आपको मिल रहा है. इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में कोई कंटेंट शायद नज़र ना आए बिकॉज मैंने कोशिश की है डिफरेंट जगह से मैंने इसका मटेरियल इकट्ठा किया है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल सके. इसके पोएम को स्टार्ट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू बैकग्राउंड एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएम. सो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताती हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल के बारे में. द प्रीलूड. प्रीलूड क्या है जी? प्रीलूड के बारे इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द वर्ड्सवर्थ मास्टरपीस. क्या कहा जाता है इसको? वर्ड्सवर्थ का मास्टरपीस कहा जाता है. बहुत पहले से लिखना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने इस पोएम को. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो फर्दर आपको पॉइंट पता चलेगा और एक हैरानकुन भी बात है बिकॉज ये पोएम इट वाज इंटेंडेड टू बी एन इंट्रोडक्शन. ठीक है, किसी दूसरी पोएम का इंट्रोडक्शन होना था बट ये खुद ही इतनी अच्छी पोएम है, इतनी लंबी पोएम हो गई कि एक तरह से इसको कहा जाता है कि इट्स एन साइकोलॉजिकल एपिक बिकॉज ये वर्ड्सवर्थ की मेंटल कंडीशन को और सारा कुछ उसकी लाइफ के बारे में जो चल रहा था उसके बारे में बताते हैं. तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाने जा रही हूँ, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया इट्स कंसीडर्ड टू बी द वर्ड्सवर्थ मास्टरपीस. सेकंड पॉइंट है जी इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, अपनी लाइफ के बारे में उनको बताया जा रहा है. देन जी इसमें 14 बुक्स हैं. ठीक है, इट कंटेन्स 14 बुक्स. फर्दर आपको डिटेल में भी आगे जाके बताऊंगी. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जी इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ. पब्लिश कब की गई थी? वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इन 1850. कब की गई? आप देखें यहाँ पे आपके पास जो आपके पास सामने स्क्रीन पे देख रहे हो 1799, 1805, 1850. इन 3 डेट्स का क्या मकसद है? क्या मैं आपको बताती हूँ. 1799 में लिखना स्टार्ट किया, 1805 में लिखना कंप्लीट हो गया, लेकिन 1850 तक क्या हुआ जी इसमें वेरिएशंस आती है कि इस पर काम मज़ीद होता चला गया, लेकिन 1805 तक ये कंप्लीट हो गई थी. फिर 1850 में क्या था जी पब्लिकेशन हुई इसकी. किसने पब्लिश करवाया? मैं अपनी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था मैंने वर्ड्सवर्थ के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया कि 1850 में पब्लिश कराई गई. किसने कराई थी? वर्ड्सवर्थ की वाइफ ने. ही वॉज मैरी. ठीक है, मैरी वाइफ जो थी उनकी, उन्होंने पब्लिश करवाया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से. इसके अलावा जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके टाइटल के बारे में, एक हमेशा टाइटल होता है और कुछ सब टाइटल भी होते हैं. अगर कोई आपसे पूछे कि सब टाइटल क्या है द प्रीलूड का, तो इट्स सब टाइटल इज द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. देख रहे हो, पता चल रहा है टाइटल और सब टाइटल से भी आपको पता चल रहा है कि ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. एक शायर की जो दिमाग की ग्रोथ होती है विद द पास्ट ऑफ टाइम. देखा, पहले इमेच्योर होता है, फिर मेच्योर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है. इसके अलावा साइकोलॉजिकल एपिक है जी, मैंने आपको बताया क्योंकि लॉन्ग पोएम है. क्या है? साइकोलॉजिकल एपिक है और उसमें क्या बताया गया है? डेवलपमेंट बताई गई है. किसकी डेवलपमेंट? फ्रॉम वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड टू हिज मेच्योरिटी. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट कब हुई है? फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी. सारी पोएम लंबी सी पोएम है, इसमें आपको उसके बारे में पता चलेगा. इसके बाद इट्स अ पोएम टू कोलरिज. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स अ पोएम टू कोलरिज भी कहा जाता है. जो लोग अक्सर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यूज़ वगैरह के सारा कुछ, उनके लिए भी बहुत अच्छा है बिकॉज आपसे पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज़ पोएम टू कोलरिज. तो आपको पता होना चाहिए प्रीलूड, द प्रीलूड. फिर उसके बाद ये भी आपको पता चल गया 1799 में स्टार्ट हुई, 1805 में क्या हुआ कंप्लीट हुई और पब्लिश कब हुई? 1850 में पब्लिश हुई. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रीलूड कैसे इंट्रोडक्शन था, किसका इंट्रोडक्शन था. सो इन द फर्स्ट बुक ऑफ द प्रीलूड वर्ड्सवर्थ कंक्लूड दैट द कॉजेज ऑफ कंपोजिंग अ ग्रेट पोएम. देखो कुछ काजेज होते हैं किस चीज़ को
का बनाने के, लिखने के, ठीक है, हर चीज़ का बनने का कॉज होता है, सिमिलरली किसी पोएम के लिखने का भी कॉज है। तो क्यों लिखा गया था? बिकॉज एक्चुअली द प्रील्यूड इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ग्रेट पोएम रेक्ल्यूस, RECULSC, रेक्ल्यूस। अब एक पोएम थी रेक्ल्यूस, REC, रिकल्स भी बोलते हैं अक्सर और रेक्ल्यूस भी बोलते हैं, RECULSE। एक्चुअली वो पोएम वर्ड्सवर्थ लिखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले एज एन इंट्रोडक्टरी एक पोएम लिखी प्रीलूड, बट प्रीलूड खुद ही इतनी हो गई, खुद ही इतनी बड़ी हो गई कि वर्ड्सवर्थ क्या है कि रेक्ल्यूस को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए। वर्ड्सवर्थ नेवर कुड कंप्लीट, वो कभी कंप्लीट कर ही नहीं सके रेक्ल्यूस को, बिकॉज प्रीलूड को ही इतनी लंबी होती चली गई, ठीक है। तो ये रीज़न थे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि किसके लिए लिखी गई, किसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था प्रीलूड, रेक्ल्यूस का, ठीक है, लेकिन वो लिख ही नहीं पाए तो प्रीलूड इतनी बड़ी हो गई। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है जी, द प्रीलूड वाज गिवन टू दिस पोएम बाय डोरथे। जो नेम है प्रीलूड, ठीक है, जो नेम है द प्रीलूड, उससे पहले तो था ना, और जो सब टाइटल था वो था द ग्रोथ ऑफ अ पोएट माइंड, लेकिन जब बाद में नाम रखा गया द प्रीलूड, वो किसने लिखा? वो लिखा था डोरथे ने, DOROTHY। ये कौन थी? वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी, उन्होंने ये नाम दिया द प्रीलूड, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि पब्लिश किसने करवाया था, उनकी वाइफ ने करवाया था। कब करवाया था? उनकी डेथ के बाद 1850 में। देन आपको पता होना चाहिए कि इन 1805 द वर्जन वॉज डिवाइडेड इंटू 13 बुक्स। जो सबसे पहले 1805 में जब कंप्लीट हुई प्रीलूड, तो उसकी कितनी बुक्स थी? उसकी 13 बुक्स थी, लेकिन जब बाद में उसको पब्लिश करवाया गया 1850 में, तो उसकी 14 बुक्स हो गई, ठीक है। और लास्ट वाली बुक में क्या है? कंक्लूजन है, ये आपको पता ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन उसके बाद 3 रीज़न आपसे कोई पूछे, 3 रीजन टू राइट दिस पोएम, वट वर द 3 रीज़न टू राइट दिस पोएम, क्यों पोएम लिखी वर्ड्सवर्थ ने? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, जब मैंने आपको बताया, टू क्रिएट एन इंट्रोडक्शन टू अ बिगर एंड फिलोसफिकल पोएम रेक्ल्यूस का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखनी स्टार्ट की। नंबर 2, दूसरा क्या रीज़न था? टू री एग्जामिन हिज क्वालिफिकेशन, ठीक है, अपने बचपन से लेके अपनी जवानी और ये सारा कुछ अपने रिकॉल करने के लिए, ठीक है, अपने आप को, अपने साइकोलॉजिकल जो उनके चल रहा था सारा कुछ, वो सारा कुछ रिकॉल करने के लिए, दोबारा से याद करने के लिए उन्होंने प्रीलूड लिखी। ये सेकंड रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न है टू ऑनर हिज फ्रेंड एस.टी. कोलरिज। तीसरा रीज़न क्या है, क्यों लिखी प्रीलूड? टू ऑनर हिज फ्रेंड एस.टी. कोलरिज, क्योंकि अपने फ्रेंड को ऑनर करने के लिए, बेशक उनके बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो मैंने आपको बताया है। सो द पोएम टू कोलरिज, ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद आपको क्या है जी कि कितने चैप्टर्स है, मैंने आपको बताया 14 चैप्टर्स है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा कि इन चैप्टर्स में है क्या। तो नंबर 1 to 8 जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 to 8, इट्स अबाउट चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। किसके बारे में है? बचपन के बारे में, स्कूल टाइम के बारे में, चैप्टर नंबर 1 to 8। फिर डिवीजन करते हैं 9 to 11, कब से? 9 to 11। इट्स अबाउट फ्रांस एंड लंदन लाइफ, फ्रांस और लंदन में जो भी लाइफ थी वर्ड्सवर्थ ने, जो दिन गुजारे, वो चैप्टर उसके बारे में, ठीक है। देन चैप्टर 12 and 13 इज़ अबाउट फिलोसफी ऑफ आर्ट, चैप्टर 12 and 13 इज़ अबाउट फिलोसफी ऑफ आर्ट, एंड 40 में इसका क्या है? कंक्लूजन है। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितना हो सकता है प्रीलूड के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। ये सब देखना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज अब ये सब कुछ क्लियर है, तो तब आपको पता चलेगा कि इसकी फर्दर जब लाइन की एक्सप्लेनेशन करेंगे, हमने सिलेबस में सिर्फ 100 लाइन्स पढ़नी है, वैसे इसकी 600 अबव लाइन्स हैं। तो क्या है जी, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बैकग्राउंड सारा पता होना चाहिए। टिल देन इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।